सभी को ठाकुर जी की इस राधे राधे मोहन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को सटतिला एकादशी की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्ष 2024 में 6 फरवरी को सटतिला एकादशी व्रत किया जा रहा है। 7 फरवरी को 7:06 से 9:18 तक पारण समय रहेगा और इस समय ही आप व्रत का पारण करें और ब्राह्मण के लिए सीधा निकालें। यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप इसका पूजन अवश्य करें। देखिए, हमने हमारे घर में लड्डू गोपाल जी के लिए इस प्रकार से सफ़ेद तिलों को थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया है। फिर उनका उपटन बना रहे हैं और इसमें थोड़ा सा अष्टगंध मिलाया है हमने। मिक्सी में इसलिए नहीं पीसा क्योंकि उसमें हम लहसुन प्याज पीसते हैं, तो हम अपने ठाकुर जी के लिए पूरी तरह से शुद्ध उपटन बनाने के लिए हमने इसको ऐसे पीस लिया है और इसमें अष्टगंध मिलाकर हमने अपने प्रभु को मल कर उनका स्नान करा रहे हैं। इसके लिए गुनगुने जल में आप थोड़ा सा तिल डाल लें, उसमें आप थोड़ा सा तुलसी दल पत्र डाल लें, गंगा जल डाल लें और ठाकुर जी का जब उपटन अच्छे से मल लें, फिर उसके बाद आप ठाकुर जी को स्नान कराएं। देखिए, ओम नमो नारायण भगवती वासुदेवाय नमः मंत्र का जप करते हुए हमने ठाकुर जी को स्नान कराया है। आज के दिन तिलों का बहुत महत्व होता है। तिलों का आप 6 प्रकार से आज प्रयोग करें। स्वयं भी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और तिलों का उपटन लगाएं, तिलों से स्नान करें, तिलों का ही भोग प्रसाद आज ठाकुर जी को भी समर्पित करें। स्वयं भी आप तिलों का किसी भी रूप में प्रयोग करें। आज हवन भी करने का विधान है। तिलों का तर्पण करें, पितरों के निमित्त जो भी दीपदान करें उसमें आप तिल अवश्य डालें। काले तिल ज़्यादा बेहतर रहते हैं, उनको अवश्य डालें। तिलों का आज दान भी किया जाता है। और देखिए, ठाकुर जी को फिर हमने तेल मालिश किया। आप इसमें शुद्ध देसी घी से आप मालिश कर सकते हैं, तिल के तेल से भी ठाकुर जी की मालिश कर सकते हैं। आज के दिन पीले रंग का प्रयोग अवश्य करें क्योंकि ये विष्णु भगवान की एकादशी पूजा होती है, इसलिए इसमें पीले रंग का विशेष महत्व होता है। और हमने अपने ठाकुर जी पर थोड़ी सी फूलों की वर्षा की और अब हम अपने लड्डू गोपाल जी को पीले रंग की पोशाक ही धारण करा रहे हैं। आज के दिन यदि आप व्रत नहीं रह सकते तो संध्या समय आप दीपदान अवश्य करें। प्रातःकाल इस प्रकार से जब भी ठाकुर जी की सेवा करें तो एकादशी पे यदि आप पीले रंग की पोशाक उनको धारण कराएं तो ये बहुत ही शुभ फल देने वाली रहती है। फिर आप जहाँ पर आपको पूजन करना है वहाँ आप एक चौकी पर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लें। उसके ऊपर हमने भगवान विष्णु की फ़ोटो रखी है, आप मूर्ति भी रख सकते हैं। और कोई भी पूजा करें तो उसमें गणेश भगवान की पूजन सबसे प्रथम होती है, इसलिए एक चौकी पर हमने पीले रंग के फूल और थोड़े से सफ़ेद तिल डालते हुए भगवान गणेश को विराजमान कराया है। और इसी प्रकार से दीपक के नीचे भी आप थोड़े से पीले फूल डाल लें और थोड़ा सा तिल डालकर अपना दीप प्रज्वलित करें। देखिए, पूजा में सबसे पहले दीपक जलाना चाहिए, उसके बाद पूजा शुरू करनी चाहिए। और इस तरह से प्रातः पूजा आप लड्डू गोपाल जी के साथ एकादशी की अवश्य किया करें। ये विशेष पूजा होती है भगवान विष्णु की। यहाँ पर हमने गौ माता भी रखी है। जो लड्डू गोपाल जी जहाँ पर भी आप रखें वहाँ गौ माता तो अवश्य रखें। फिर अष्टगंध, पीले चंदन या फिर हल्दी से आप विष्णु भगवान को, गणेश भगवान को और लड्डू गोपाल जी को टीका कर लें। इस तरह से हमने अपनी गौ माता को भी टीका किया है। उसके बाद में हमने गणेश भगवान के लिए अलग से एक लोटे में जल रखा है, क्योंकि देखिए, जो जल हम विष्णु भगवान के लिए रखते हैं उसमें हम तुलसी दल पत्र डाल लेते हैं और सभी को पीले फूल चढ़ाएं। आप यहाँ पे गौरा मैया का ध्यान करते हुए थोड़े सी गुलाब का फूल या कोई भी लाल फूल चढ़ा सकते हैं। गणेश भगवान को यदि आपको गुड़हल का फूल मिल जाए तो सबसे अच्छा है, वो ज़रूर समर्पित करें। और देखिए, जनेऊ में आप इस तरह से कच्चे सूत को 7 बार लपेट कर भगवान गणेश को जनेऊ दें, धारण कराएं। और इसी प्रकार से वस्त्र की भावना से आप भगवान को जो कच्चा सूत आता है कलावा, उसको भी आप समर्पित करें और इन्हीं भाव से कि प्रभु हम आपको वस्त्र समर्पित कर रहे हैं। इस तरह से आपने पूजन अर्चन किया। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही वस्त्र धारण कराए हैं और विष्णु भगवान को भी वस्त्र की भावना से आप कलावा समर्पित करें। फिर गणेश भगवान को दूर्वा अवश्य समर्पित करें। देखिए, पूजा कोई भी हो, जब आप गणेश भगवान की पूजा करें तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि उनको दूर्वा आप जरूर समर्पित किया करें। इससे गणेश भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। और तिल की मिठाई जो भी आप सरलता से व्यवस्थित कर पाएँ या आप घर पर ही तिल के लड्डू बना पाएँ तो आप वो भी भगवान को भोग प्रसाद के लिए आज ज़रूर लगाएं। गणेश भगवान को जो भी भोग प्रसाद रखें वो अलग, क्योंकि उसमें तुलसी दल पत्र नहीं डालनी है।
और लड्डू गोपाल जी के लिए तुलसा दल पत्र डालकर भोग प्रसाद लगाएं। उसके बाद में एकादशी के महात्म्य की ये पुस्तक है मेरे पास, आप इस प्रकार की पुस्तक ले सकते हैं। इसमें पूरी 26 एकादशियाँ होती हैं, क्योंकि 24 एकादशी होती है, लेकिन अधिक मास में 2 एकादशी बढ़ जाती है। उसके बाद आप इस तरह से सटतिला एकादशी का पूजन और कर सकते हैं। उसके बाद कथा के लिए आप एक हाथ में थोड़ा सा सफ़ेद तिल और फूल लें और एकादशी की कथा को आप पढ़ें। कथा पढ़ने के बाद जब आपकी कथा संपूर्ण हो तो आप भगवान के सम्मुख ये फूल और तिल समर्पित करें। उसके बाद में लौंग कपूर की आरती करें। आप गणेश भगवान की आरती गाएं, विष्णु भगवान की गाएं और लड्डू गोपाल जी की सभी की आरती करें। आप इस प्रकार से अपने घर में यदि लौंग कपूर का दीपक जलाते हैं सुबह और संध्या, तो बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा आती है। जब ये दीपक आप जलाएं, आरती जलाएं, तो ये आप अपने पूरे घर में इसको अवश्य घुमाया करें। यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर पूजन में बैठते हैं तो उसका बहुत ही शुभ फल होता है और सभी का देखिए सकारात्मक ऊर्जा सभी के जीवन में बढ़ती है। और अपने बच्चों को भी आप इस पूजा में अवश्य बैठाया करें। फिर हमने गणेश भगवान को भोग प्रसाद के लिए आचमनी कराई और लड्डू गोपाल और विष्णु भगवान को। इस तरह से पूजा करने के बाद आप थोड़ी सी दक्षिणा भगवान को अवश्य चढ़ाएं। यदि आप व्रत रहते हैं तो ये दक्षिणा आप उस सीधे में निकाल के ब्राह्मण को दान करें, नहीं तो आप किसी भी मंदिर में या कन्या को ये दक्षिणा दान कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान का पूजन अर्चन करें। अंत में आप पूजा में रही कमियों के लिए दक्षिणा चढ़ाने के बाद क्षमा अवश्य मांगें, क्योंकि क्षमा मांगने से हमारी पूजा में कोई भी गलती अनजाने में हो जाती है तो भगवान हमें क्षमा करते हैं। इस तरह से प्रार्थना करें। विष्णु भगवान आपका कल्याण करें।